ये दामन को भिगोती ही चली जाती है और नेक कामों में कभी देर न करिए साहब, क्योंकि देर होती है तो होती ही चली जाती है। मित्रों, ये कवि सम्मेलन 7 बजे शुरू होना था, 9 बजने को है। मैं चाहता हूं बिना किसी विलंब के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत। भूमिकाएं बहुत हो चुकी हैं, सीधे सीधे कवि सम्मेलन से, कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। माँ वाणी के पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है, ये सारस्वत अनुष्ठान हो रहा है। भगवान भोलेनाथ जी के पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले जकरिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ठंड में आप लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, वरना ऐसे में तो सांड चाहे पूरा खेत चढ़ जाए, लोग घर से नहीं निकलते। आप कविता सुनने के लिए आए, उस पे सोनी दादा बार बार कह रहे हैं ताली बजाओ ताली बजाओ। ज्यादा ताली बजाने के लिए मत कहिए, ठंड बहुत ज्यादा है। लोग अपनी जेब में हाथ डाल के बैठे रहने दीजिए। बस निवेदन इतना है कि केवल अपनी जेब में हाथ डाल के बैठिएगा। हाँ, मतलब ठंडी में कहीं उसका वो हो गया। एक बार से सोनी दादा जा रहे थे, मैं थोड़ा सा कवि सम्मेलन का माहौल बनाना चाहता हूँ। एक बार सोनी जी कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे, बड़े कवि हैं, मुझे भी साथ लेके गए। हम लोग 4 बाग से बस पे बैठे कानपुर के लिए, तो ये डबल वाली सीट पे बैठ गए जिधर 2 सीटें बस में होती है। हमने कहा दादा बढ़ो हम भी बैठ जाएं। उन्होंने कहा नहीं, हम अकेले बैठेंगे, तुम कहीं पीछे जाके बैठो। हम पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद एक चढ़ी, उन्होंने इनसे कहा दादा हम बैठ जाएं। इन्होंने कहा बिटिया बैठ जाओ। तो हमने कहा चलो महिलाएं बिठा लिया, कोई बात नहीं है। थोड़ा बुरा तो लगा लेकिन हमने कुछ कहा नहीं। लगभग आधे घंटे बस चली होगी, तब तक इनका उनका झगड़ा होने लगा। तो हमने सोचा साथ में आए हैं, ध्यान रखना चाहिए। तो हम गए पास में। जब हम पहुंचे तो इनको डांट रही थी, कह रही थी दादा आधे घंटे से जो पैर आप खुजला रहे हैं वो आपका नहीं है। तो मित्रों, आप लोग जेब में हाथ डाल के जरूर बैठें, लेकिन अपनी ही जेब में हाथ डाल के रखें, दूसरे की जेब में न डालें। जाड़े का नाजायज फायदा न उठाएं। मैं चाहता हूं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हो। हमारे मंच के तमाम रचनाकार अभी ये कह रहे थे कि श्रोता बहुत कम आए हैं। दिन में जब लॉटरी का लकी ड्रा का कार्यक्रम था बहुत लोग थे, हजारों की भीड़ थी, अब श्रोता कम है। मैं बताना चाहता हूँ ये जकरिया के प्रबुद्ध श्रोता हैं। यहाँ एक श्रोता 1.25 लाख के बराबर। और वैसे भी जब दुनिया का सबसे पहला कवि सम्मेलन जो हुआ था उसमें केवल एक ही श्रोता था, एक कवि और एक श्रोता। भगवान श्री कृष्ण कवि थे और अर्जुन अकेले सुन रहे थे। अकेले उन्होंने उस पूरे कवि सम्मेलन को, जो उन्होंने पूरी गीता सुनाई, उसको अकेले सुना। यहाँ तो एक कवि के हिस्से मुझे लगता है 10-10 श्रोता तो आ ही जाएंगे, उतने कम नहीं है। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। ये मत पूछो आज यहाँ पर कैसा लगता है, ये मत पूछो आज यहाँ पर कैसा लगता है। इस मिट्टी का कड़कड़ हमको सच्चा लगता है। और गलियां सड़कें घर दुकानें चाहे जैसी हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने रामलीला के इस पावन पवित्र मंच से एक सारस्वत अनुष्ठान भी किया। धनुष यज्ञ के साथ आपने ये कविता का यज्ञ जो यहाँ पे रचा है, जो कविता का यज्ञ ठाना है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। 10-5 लोग अगर पूरे मन से सुनते रहे तो कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा, अपनी सफलता तक पहुंच जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा कि मुझे एक बड़े रचनाकार की 2 पंक्तियां याद आती हैं। किसी ऐसे ही मौके के लिए उन्होंने ये बात शायद कही होगी कि जितने भी लोग हैं यहाँ उतने ही बहुत हैं, और इससे भी कम होते तो सदमा नहीं होता। क्योंकि हीरे जवाहरात का होता जहां आकलन, ऐसी किसी दुकान पे मजमा नहीं होता। जी भाई साहब, थोड़ा सा संयम रखें, बस ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी कभी जो है अति उत्साह भी गड़बड़ कर जाता है। हाँ, तो वो एक बार था, वो एक सज्जन जो है ऐसे ही थे। वो एक जगह एक कवि कविता पढ़े तो उन्होंने गजल पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी। तो वो एक बीच से ऐसे भाई साहब खड़े हुए, बोले भाई साहब कोई गजल सुनाइए तो मजा आ जाए। तो उन्होंने कहा हम इतनी देर से गजलें सुना रहे थे। बोले अच्छा गजल थी, तब तो वाह 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 वाह। हाँ, तो थोड़ा सोच समझ के फिर जो है खड़े हुई है। मित्रों, मैं चाहता हूं आप सब लोग कविता से जुड़े, कवि सम्मेलन से जुड़े। हमारे मंच पर लगभग 1 दर्जन कवियों की सूची है और सब एक से बढ़कर के एक हैं। इसमें से कोई ऐसा कवि नहीं है जो किसी परिचय का मोहताज हो। ये प्रतिदिन
तमाम कवि सम्मेलनों में इनकी व्यस्तता रहती है। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा, श्रद्धेय सोनी दादा ने भी कहा कि जहां इनकी कोई बात आपके मन को छू जाए, कहीं आपके मन को लग जाए, तो आपकी तालियां इस मंच तक आनी चाहिए। तालियां आपकी इस बात का द्योतक बिल्कुल नहीं होती कि कविता अच्छी है कि बुरी है। आपकी तालियां ये बताती हैं कि हम जो यहाँ से कह रहे हैं, हमारी बात आप तक पहुंच रही है, इसलिए आपकी तालियां आपकी ये नहीं निर्धारित करती कि कविता अच्छी है कि कविता खराब। तालियां ये निर्धारित करती हैं कि हमारी बात आप तक ठीक ठीक से पहुंच रही है, इसलिए आपकी तालियां आती रहें। क्योंकि इन लोगों के कान, यहाँ लोग भले कम है, लेकिन ये हजारों की भीड़ में कविता पढ़ने वाले लोग हैं, इनके कान आती हैं रोज तमाम तालियां सुनने की। उससे कम तालियां बजी तो हो सकता कहीं इनका खेल गड़बड़ हो जाए। क्योंकि मुझे एक घटना याद आती, भाई साहब एक बार एक गांव में एक मदारी खेल दिखाने के लिए आया। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी आता है, उसके साल एक 10, 12, 14 वर्ष का बच्चा होता है, जिसको जमूरा बोलता है वो। तो मदारी खेल दिखा रहा था, वो डिगडिगा बजा रहा था, वो जमूरा एक पतली पतली रस्सी पर चल रहा था। एक चोर उन दोनों को देख रहा था। चोर बड़ी देर तक देखता रहा, फिर वो जो है उसने सोचा कि यार ये लड़का अगर हमको मिल जाए तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। कहीं भी रस्सी बांध दें, सीढ़ी लगाने की आवश्यकता नहीं, नकब काटने की आवश्यकता नहीं, तो रस्सी पर चला जाएगा। चोर ने पूरा खेल देखा, बाद में उस लड़के को अपने पास बुलाया, बोला बेटा ये मदारी तुमको कितने रुपए देता? उसने कहा साहब 200 रुपए देता। चोर ने कहा अगर 1000 रुपया मिले तो काम करो। लड़का बहुत खुश, एक ही दिन में सैलरी 5 गुना हो रही। कहा बिल्कुल करेंगे, करना क्या है? चोर ने कहा भाई इसे रस्सी पे चलना है। लड़का कहा तो हमारा रोज का काम है, चलेंगे। चोर उसको अपने साथ ले गया। रात को उसने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक एक रस्सा बांध दिया। 12 बजे रात में उससे कहा कि इस रस्से पे चल के जाओ और जिस विंडो में ये रस्सा बंधा है उसके बगल एक अलमारी है, उसमें कुछ रुपए रखे होंगे, उनको निकाल लाओ। लड़का कहा ठीक है। लड़का रस्सी पे खड़ा हो गया। चोर ने कहा जाओ, लेकिन लड़का नहीं चला। चोर ने थोड़ा इंतजार किया, दूसरी बार कहा जाओ, लड़का फिर नहीं चला। तो तीसरी बार उसने थोड़ा जोर दे के कहा। उसने कहा दिन में तो तुम बहुत अच्छा चल रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो? डर लग रहा क्या? लड़के ने कहा डर बिल्कुल नहीं लग रहा, हम अब भी जाएंगे, पहले तुम डिगडिगा तो बजाओ। वो मदारी डिगडिगा बजाता तब हम चलते थे, हमारी आदत पड़ी है। हाँ, तो ये डिगडिगा आपका जितना अच्छा बजता रहेगा उतना अच्छा खेल इस मंच से होता रहेगा। एक बार जोरदार बजा दीजिए दोनों हाथ ऊपर उठा के। हाँ, और मैं इस कवि सम्मेलन को शुरू करता हूँ कि जिनकी कृपा से कवि पाते अभिव्यंजना है, मातु वीणा पाणी को प्रणाम लिख लीजिए। और कविता की सरिता बही जो हो के त्वरिता तो लेगी नहीं पथ पे विराम लिख लीजिए। और सोए हुओं को जगाने आई कविता है बंधु, सो मत नींद को हराम लिख लीजिए। इतनी ही आपसे विनम्र विनती है प्यारे, यह रात कविता के नाम लिख लीजिए। और आज की रात आपने अगर कविता के नाम कर दिया, कवि सम्मेलन के नाम कर दिया, इस मंच के नाम कर दिया, इन साहित्यकारों के नाम कर दिया, तो ये आपके जीवन की एक ऐतिहासिक रात होगी, एक यादगार रात होगी। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं और इसी वायदे के साथ चाहता हूं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत